तो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पे 9 सीटों पर हमारा खास फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर जहां मतदान लगातार जारी है, सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और इन 9 सीटों पर अगर फोकस करें तो इन 9 सीटों पर अब जो दिग्गजों की साख है वो दांव पर है और आपको दिखाएंगे कि सबसे बड़े लड़ैया आखिर इन सीटों पर कौन है। वो बड़े चेहरे जो इस बार चुनावी मैदान में हैं और अपने साथ साथ पार्टी का भी प्रतिनिधित्व वहां पर कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे। देखिए, बड़े लड़ैया में इस वक्त राहुल लोधी और तरवर सिंह लोधी हैं दमोह लोकसभा सीट से और इन दोनों ही बड़े लड़ैया के बीच मुकाबला है। राहुल लोधी वर्सेस लोधी, उनका जो मुकाबला है दमोह लोकसभा सीट पर कैसा असर रहेगा उस पर भी रहेगी हमारी नजर। एक और ग्राफिक्स के माध्यम से होशंगाबाद सीट की अगर हम बात करें तो दर्शन सिंह चौधरी और संजय शर्मा के बीच बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला होशंगाबाद लोकसभा सीट पर है और ऐसे और भी बड़े चेहरे और लोकसभा क्षेत्रों में कहां से मैदान में है ये भी हम आपको दिखाएंगे और बात करेंगे उन सीटों के बारे में जहां पर बड़े लड़ैया खजुराहो से मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा, जबकि राजा भैया प्रजापति उनके सामने है जिन्हें कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त है और इन सभी सीटों पर नजर डालेंगे और आपको आगे भी बताएंगे कि जो ये 3 सीटों के अलावा कुछ और सीटें हैं जिस पर कि अभी इस वक्त जनार्दन मिश्रा रीवा से नीलम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मिश्रा वर्सेस मिश्रा रीवा सीट पर यहां बड़े लड़ैया की ये लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी से भी मिश्रा और कांग्रेस से भी मिश्रा। वहीं सतना लोकसभा सीट की बात करें तो गणेश यहां से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के और उनके मुकाबले कांग्रेस पार्टी के सिद्धार्थ कुशवाहा इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं और इन लोकसभा सीटों पर क्या व्यवस्थाएं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। साथ ही वो 2 प्रमुख चेहरे जिनके बीच लड़ाई रहेगी, टीकमगढ़ सीट की अगर बात करें तो यहां पर वीरेंद्र कुमार मैदान में है जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि पंकज अहिरवार इसके मुकाबले उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट की बात करें तो भोजराज नाग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, जबकि वीरेश ठाकुर कांग्रेस पार्टी से यहां भोजराज नाग को टक्कर दे रहे हैं और इन 2 बड़े चेहरों के बीच इस लोकसभा सीट कांकेर पर लड़ाई रहेगी। महासमुंद की बात करें तो यहां पर रूप कुमारी चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। महासमुंद की ये लोकसभा सीट भी काफी दिलचस्प यहां पर मुकाबला हो चला है। इसके अलावा कुछ और सीटों पर बात करें तो छत्तीसगढ़ की एक और महत्वपूर्ण सीट अभी बाकी है, राजनांदगांव की हम बात कर रहे हैं। राजनांदगांव क्योंकि यहां से संतोष पांडे को भूपेश बघेल का सामना करना है। भारतीय जनता पार्टी ने संतोष पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है और भूपेश बघेल यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, काफी जाना माना चेहरा है। तो ये वो बड़े लड़ैया हैं जो इस बार चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वो बड़े चेहरे जिनके बीच मुकाबला है वो हम आपको बता रहे हैं और उनके मुद्दों ने किस तरह से जनता के बीच अलग जगाई है और क्या जनता जनार्दन उन मुद्दों को लेकर इस लोकसभा के चुनाव में वोट करने के लिए जा रही है और क्या होगा उसका परिणाम, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। लगातार आप तक हर जानकारी पहुंचाएंगे इस लोकसभा चुनाव के वोटिंग से लेकर, तैयारियों से लेकर परिणाम तक और उसके बीच आएगा रुझान भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जो इस वक्त 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है उसमें 9 सीटों पर हमारा फोकस रहेगा। तस्वीरें भी लगातार जो महत्वपूर्ण इस चुनाव में घटनाक्रम घटित हो रहा है उसकी भी हम आपको दिखाएंगे। वीडी शर्मा की तस्वीर आपको दिखाएंगे जो कि खजुराहो से भारतीय जनता पार्टी के इस बार उम्मीदवार हैं और खजुराहो की सीट पर इस चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है जो कि सिटिंग सांसद भी हैं और एक बार फिर चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और वो इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सुबह जब हमने आपको उनकी तस्वीर दिखाई थी तो उस वक्त वो गए थे मतंगेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए। और अब ये तस्वीर, एक और ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भोजराज नाग जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं और वोट डालने के लिए वहां पर पहुंचे भोजराज नाग को आप देख सकते हैं और वोट डालने के लिए पहुंचे भोजराज नाग जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इस बार कांकेर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कांकेर लोकसभा सीट कई मायनों में अहम है। नक्सलवाद से प्रभावित ये सीट जहां पर अभी रेल कनेक्टिविटी और बेरोजगारी का प्रमुख मुद्दा हावी है और इस मुद्दे को लेकर जो संपर्क भोजराज नाग और उनकी पार्टी के स्टार प्रचारकों ने किया, क्या वो मुद्दा लोगों तक पहुंच पाया। और अब ये देखिए, वोट डालने के बाद अंगुली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए भोजराज नाग
जो कि अभी इस वक्त अपने मतदान केंद्र उनका वोट डाला जाना है। हमारे सहयोगी लगातार वहां मौके पर मौजूद हैं, वोट डाला हुआ उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो ये जो कांकेर की लोकसभा सीट है, महासमुंद और अन्य सीटों के अलावा महत्वपूर्ण सीट, क्या कुछ कह रहे हैं भोजराज? हाँ, मैंने वोट दे दिया। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, सबको मतदान करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, एक बार हम फिर से कहेंगे कि न्यूज़ 18 के जो दर्शक हैं उनको दिखाइए, आपने जो है वो वोट दिया हुआ है अब, और भोजराज बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और अगर हम बात करें तो इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, एक बार हम फिर से आपसे तो भोजराज नाग को आप देख रहे थे, जिन्होंने अभी अभी हाल ही में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, और दमोह से आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं और क्या ताजा तस्वीरें? ताजा तस्वीरें यही है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलिया ने मतदान किया है। हमने लाइव फीड भी उसकी दी है, और अब लगातार लोग लाइनों में लग करके मतदान कर रहे हैं। लाइनों में लग करके मतदान कर रहे हैं। सुबह 7 बजे के पहले ही लोग पहुंचे मतदान केंद्र पर, और वहां पर लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। मैं आपको बता दूं कि दमोह संसदीय जो सीट है, काफी महत्वपूर्ण सीट है। यहां पर 2 बार से केंद्रीय मंत्री रहे प्रहलाद सिंह पटेल जो सांसद रहे हैं, तो इस बार जब पार्टी ने चेंज किया तो यहां से राहुल सिंह लोधी को भाजपा से प्रत्याशी बनाया गया है, तो तरवर सिंह लोधी यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी है। दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है। और हमने जब मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया तो लगातार लोग यहां पर आ रहे हैं, और मैं मतदान केंद्र के बाहर ही खड़ा हुआ हूं, और यहां पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार लोग आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। एक दूल्हे से भी हम मिले जिसका नाम था तुलसीराम रेखवार, वह भी हल्दी चढ़ा दूल्हा था। उसकी शाम को बारात जानी है और वह मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आया। उसका कहना था कि सबसे पहले मतदान, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। उसने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो इस तरह की तस्वीरें भी लगातार अब देखने को मिल रही है। वीवीआईपी लोग भी मतदान करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत है। 41.5 डिग्री सेल्सियस कल का तापमान। बिल्कुल, नरसिंहपुर चलेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त जबलपुर और अन्य सीटों पर कवर कर रहे हैं। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। पवन, आप इस वक्त किस बूथ पर मौजूद हैं, वहां से क्या है ताजा अपडेट? मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता मतदान दलों तक, मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, जब बात करें नरसिंहपुर की तो होशंगाबाद के नरसिंहपुर जिले में हम मौजूद हैं, जहां पर एमएलबी स्कूल में ये पोलिंग बूथ बनाया गया है और लोगों की संख्या धीरे धीरे यहां लगातार बढ़ रही है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की कतार लगी हुई है और उत्साह कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे बात करने की। मैडम, वोट करने के लिए आए हैं आप भी, क्या कहना चाहेंगे इस बार, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? यही कि जो सही है उसी की जीत हो। उसी की जीत हो। आप वोट करके आ चुके हैं, उंगली दिखाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज दूसरे चरण का मतदान है और होशंगाबाद में संजू शर्मा और उनके विरोध में जो है दर्शन सिंह हैं, क्या कहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी वोटिंग है, जो हमें करना है वो राष्ट्र के हित में करना है, जिसमें राष्ट्र निर्माण और धर्म की रक्षा हो। यही हमारा कृत संकल्प है, और हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक मतदाता को अपना मताधिकार का उपयोग करना चाहिए, और समुचित राष्ट्र के विकास में जो भी हो उसके लिए हमें एक मतदान, अपना दान करना चाहिए। ये है नरसिंहपुर के मतदाता जो ये कह रहे हैं कि मतदान करना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि मतदान करने का अधिकार है, बल्कि देश और समाज के लिए, राष्ट्र के हित में भी मतदान करना बेहद आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता है और उत्साह भी है, और यही उत्साह और जागरूकता जो है लोगों को मतदान केंद्रों तक लेकर आ रहा है। बिल्कुल, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मतदान केंद्र में हम देख पा रहे हैं, जहां पुरुषों की लाइन लगी हुई है, महिलाओं की अलग लाइन लगी हुई है। और इस वक्त सीधे रुक करेंगे, टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलेंद्र। चूंकि हाई प्रोफाइल सीट है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बढ़ चढ़कर यहां पर मतदान हो, क्योंकि पिछली बार हम देख पा रहे थे दोपहर तक तो ठीक ठाक रुझान थे, लेकिन जैसे ही 12 के बाद घड़ी की सुई दौड़ी, उसके बाद से जो मतदाता है उनकी संख्या कम होने लगी पोलिंग बूथों के बाहर। तो आज कैसी तस्वीर है? और एक बार फिर से सभी से यही अपील है कि सूरज की तपन बढ़ने के पहले आप मतदान केंद्र पहुंचे और मताधिकार का प्रयोग करें। शैलेंद्र।
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि शहरी इलाकों में जो उत्साह दिखना चाहिए वो उतना अब नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सुबह 7 बजे जिस पोलिंग बूथ नंबर 74 पर मौजूद था मैं, वहां जो है अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही थी और वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी वोट करने पहुंचे। तो अभी मैं जिस पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हूं, ये पोलिंग बूथ क्रमांक 52 है और यहाँ पर पंकज अहिरवार जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे। तो लेकिन देखिए, आप तस्वीरें देख लोगे, इक्का दुक्का वोटर्स ही यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि ग्रामीण इलाकों की जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी उत्साहजनक है। जी जी बिल्कुल। तो शायद अभी कुछ आवाज नहीं, तकनीकी खामी के चलते नहीं पहुंच पा रही है। आशीष, हम देख पा रहे हैं कि पिछले जब पहले चरण का मतदान हुआ था उस दौरान, मैं लौटूंगा आपके पास रेणु। इस बीच एक बड़ी खबर, वीडी शर्मा ने अधिकारियों से बात की है। ईवीएम खराब होने की शिकायत की गई है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। निर्वाचन अधिकारियों से इसके संबंध में शिकायत की गई है। खजुराहो में एक मतदान केंद्र में पहुंचे थे प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, और ईवीएम के खराब होने की शिकायत उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से की है। और ईवीएम के ठीक करने और उसे वापस सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए कितना समय लगेगा अभी कहा नहीं जा सकता। वीडी शर्मा ने अधिकारियों से बातचीत की इसके संबंध में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ी बताई जा रही है और उस गड़बड़ी को कितनी देर में दुरुस्त किया जाएगा अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वीडी शर्मा लगातार वहां पर दौरा कर रहे हैं और अलग अलग बूथ्स पर जा रहे हैं। वहां क्या व्यवस्था है उन्हें भी खुद वो परख रहे हैं, जांच रहे हैं। और एक जगह पर ईवीएम मशीन के खराब होने की जानकारी मिली है खजुराहो से। बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस लोकसभा चुनाव में खजुराहो की लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है और इस लोकसभा सीट के एक पोलिंग बूथ पर एक ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी बताई जा रही है और उस गड़बड़ी को ठीक करने के संबंध में अधिकारियों से बातचीत की है वीडी शर्मा ने। और वीडी शर्मा ने अधिकारियों को जल्द इस समस्या को दुरुस्त करने के लिए आग्रह किया है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ी आ जाने की वजह से उस वोटिंग मशीन को अभी काम में नहीं लिया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि क्या उसे बदला जाएगा या फिर उसी मशीन को दुरुस्त करके दोबारा लगाया जाएगा, ये देखने का विषय होगा। आपको बता दें कि ये खजुराहो से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां निर्वाचन अधिकारी से इसके संबंध में शिकायत की गई है। और वीडी शर्मा ने लोगों से वोटों की अपील की है कि अपने घरों से बाहर निकले। विष्णुदेव साय, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जो कि लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस अपील में, ये भी सुनवाते हैं आपको। लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के सभी मतदाता भाई और बहनों से मेरा विनम्र अपील है कि आप सभी लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। जिनका ये कहना है कि लोग बढ़ चढ़कर इस महापर्व पर अपना सहयोग दें, मतदान करें और लगातार वोट की अपील की जा रही है। और आप भी जैसे ही वोट करें तुरंत अपनी एक सेल्फी लें और भेज दें न्यूज़ 18 के दिखाए गए नंबर पर, और ये सेल्फी दिखाई जाएगी आपके नाम के साथ। और सबसे खास बात यह है कि इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, आपकी एक फोटो कई लोगों को प्रेरित करेगी ताकि वो भी आगे बढ़े और वोट करें। दमोह लोकसभा सीट के लिए हो रहे मतदान में नरसिंहपुर के मतदान केंद्र 185 पर विदाई से पहले युवती ने पति के साथ वोटिंग की है और इसके साथ ही युवती ने अपील की है कि लोग मतदान के लिए घरों से निकले और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। देखिए, मेरा नाम साक्षी साहू है, 25 अप्रैल को मेरी शादी मेरा नाम साक्षी साहू है, 25 अप्रैल को मेरी शादी थी। आज 26 अप्रैल को नरसिंहपुर में वोटिंग है, तो वोटिंग के पहले विदाई होने के पहले मैं यहाँ वोट देने के लिए आई हूँ। मैंने वोट दे दिया। तो सुना आपने, दुल्हन है जिनकी 25 अप्रैल यानी कि कल शादी हुई है और देर रात पूरी शादी चलती रही और विदाई होने के पहले वो पहुंची हैं अपने पति के साथ मतदान करने के लिए। और उन्होंने सभी से वोट की अपील भी की है कि जब वो पहुंच रही हैं वोट करने के लिए तो आप सब भी आगे बढ़ें और बढ़ चढ़कर इस महापर्व पर सहयोग करें। अपना एक एक वोट बहुत कीमती समझिए और खुद का एक वोट देखिए, समझिए और उसके बाद वोट करिए। किसे वोट करना है
कौन है जो आपका विकास करेगा, आपके परिवार का विकास करेगा और आपको विकास की राह पर लेकर जाएगा। और सीधे रुक करेंगे सतना से, वासु चौधरी जुड़ गए हैं। वासु, हम देख पा रहे हैं कि कुछ देर पहले तो अच्छी खासी लाइन लगी हुई थी पोलिंग बूथ के बाहर, अभी क्या नजारा है? क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार उम्मीद थी कि बढ़ चढ़कर मतदान होगा और धीरे धीरे कुछ खबरें भी सामने आ रही है जहां कुछ पोलिंग बूथों के बाहर बहुत कम लोग पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए अभी पोलिंग स्टार्ट ही हुई है, थोड़ा इंतजार मुझे लगता है अंशिका हमें करना चाहिए, क्योंकि जब वोटिंग परसेंटेज आना शुरू होंगे तो उसके बाद थोड़ी सी स्पष्ट होती हुई तस्वीर नजर आएगी कि लोगों का मतदान को लेकर इस सेकंड फेज के इलेक्शन में क्या कुछ रुझान होता है। सतना की अगर बात करें तो जो जानकारी मिल रही है, शहरी क्षेत्र के कई बूथों पर लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें जो है वो नजर आई, कहीं पर लोग नहीं भी पहुंचे, ये भी सच है। तो लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर थोड़ा सा ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग जो दलों के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपील की है लोगों से, मतदाताओं से, कि घर से निकलिए, मतदान करिए। और हम भी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों से बाहर आइए, मतदान करिए। और अब से कुछ ही देर बाद जो सतना के बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं वो भी मतदान करने निकलेंगे। इस वक्त मैं मौजूदा सांसद जो हैं गणेश सिंह, उनके निवास के पास मौजूद हूं और जो जानकारी मिल रही है कि कुछ देर बाद वो भी निकलेंगे, मतदान करने जाएंगे, क्षेत्र का दौरा भी करेंगे, जहां पर अलग अलग जगहों पर वोटिंग चल रही है वहां पर भी पहुंचेंगे। कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा भी जो है वो अपने बूथ पर वोट करने पहुंचेंगे। वहीं मैहर के रहने वाली नारायण त्रिपाठी जो बीएसपी से उम्मीदवार हैं, जिनके चलते त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है सतना में, वो भी अपने पैतृक गांव में जो उनका निवास है वहां पर जो पोलिंग बूथ बनाया हुआ है उसके पास में, वहां पर जाके वो मतदान करने वाले हैं। तो देखिए समीकरण तमाम सारे हैं और लगातार जो मतदाता है वो अपने घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। शिवेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त सतना की जो राजनीति को करीब से देखते हैं। शिवेंद्र, लोगों में कितना उत्साह मतदान को लेकर और क्या लगता है कि पिछले बार से अधिक वोटिंग परसेंटेज होगा इस बार? देखिए, जहाँ तक गर्मी का सीजन है और काफी इसमें मौसम भी बदल रहा है, जो किसानी का भी चल रहा है, तो ऐसे में अपील जरूर की जा रही है, लेकिन जो उत्साह देखने को पहले मिलता था उस पर उत्साह देखने को नहीं मिला है। जनता बड़ी खामोशी से मतदान करने जा रही है। ग्रामीण इलाकों में भीड़ जरूर इकट्ठा हो रही है, लेकिन अभी शहरी इलाकों में देखा जाए बहुत सारी पोलिंग हम लोगों ने देखा है, तो वहाँ पे कुछ जगहों पर तो भीड़ दिख रही है, लेकिन कुछ जगहों पर चाय नाश्ता करने के बाद आप लोग निकल रहे हैं और मतदान करेंगे। जी, मुद्दे क्या है सतना के? देखिए, सतना की बात करें तो बीजेपी विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी और जो कांग्रेस है वो सांसद गणेश सिंह से 20 साल का हिसाब मांग रही थी, क्योंकि 20 साल से लगातार सांसद गणेश सिंह यहाँ के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो कुल मिला के अब बीच में तीसरा मोर्चा आ गया, बीएसपी से नारायण त्रिपाठी वो मैदान में आ गए हैं। उन्होंने जो कांग्रेस विधायक है सिद्धार्थ कुशवाहा, इनके 6 साल का हिसाब मांग रहे हैं और सांसद के 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं। तो कुल मिला के मुद्दे से भटक गया था चुनाव। और सतना की बात करें और बिंद की बात करें तो यहाँ पे जातीय समीकरण पर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि सतना में की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ओबीसी कैंडिडेट को उतारा है और सवर्ण मतदाता का जो झुकाव हुआ है वो नारायण त्रिपाठी की तरफ हुआ है। तो सतना में त्रिकोणीय मुकाबला है, परसेंटेज जैसे ही बढ़ेगा तो समझ में आएगा कि ये परिवर्तन है या स्थायित्व के लिए है। देखिए, बहुत दिलचस्प बात शिवेंद्र ने बताई है, ओबीसी मतदाता बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने उतारा है। वहीं बीएसपी से जो मतदाता है, बहुजन समाजवादी पार्टी, वो जो है वो सवर्ण से आते हैं, नारायण त्रिपाठी ब्राह्मण समाज से वो आते हैं और बाकी सिद्धार्थ कुशवाहा और गणेश सिंह ओबीसी वर्ग से आते हैं। और यहीं पर यहाँ पर सतना लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो दिलचस्प बात यही है कि ब्राह्मण और ओबीसी वोटर सबसे ज्यादा हैं। तो वोटर्स किस तरफ मूव करेगा, क्या सवर्ण वोट एक तरफ जाएंगे या बीजेपी कांग्रेस में शिफ्ट होंगे, ये महत्वपूर्ण बात है और यही तय करेगा कि सतना के रण में कौन जीतने वाला है। क्योंकि विधानसभा के जब यहाँ पर अंश का चुनाव हुए थे तो वहां पे बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। गणेश सिंह को बीजेपी ने टिकट देकर चुनाव में उतारा था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे उस समय जब 163 सीट मध्य प्रदेश में बीजेपी के आते हैं। बिल्कुल, और बड़े चेहरे भी चुनाव हारते हैं और बड़े चेहरों का जिक्र चला है तो राजनांद गांव को भला हम कैसे बोल सकते हैं। राजनांद गांव चलेंगे, आकाश हमारे सहयोगी वासु लगातार मौजूद है वहां से। आकाश, अभी क्या स्थिति है? चूंकि शहरी क्षेत्रों में अमूमन ऐसा होता है कि सुबह लोग अपने घर के कामकाज को निपटा के आराम से वोट करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं। आप जिस बूथ पर मौजूद हैं वहां क्या स्थिति है?
जी बिल्कुल, हम ये कवर्धा के आदर्श मतदान केंद्र में मौजूद है। यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह, विजय शर्मा समेत जो हैं पूर्व सांसद भी वोटिंग के लिए आने वाले हैं और ये लोगों की कतार आप देख पा रहे हैं किस तरीके से, हालांकि संख्या भी कम है लेकिन उत्साह लोगों में दिख रहा है मतदान करने के लिए। 7 बजे से जो कतारबद्ध तरीके से लाइन लगा के पहुँच रहे हैं और लगातार वोटिंग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो सुबह 11 बजे के बाद से जो है वो भीड़ ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। हम कुछ मतदाताओं से बात करेंगे कि किन मुद्दों पे वोट वो करने वाले, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। राष्ट्रहित का मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है, दोनों मेन मुद्दा है हमारे हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भी मैदान में है, संतोष पांडे को फिर से टिकट दिया गया है, तो किस तरीके से दोनों को देख पा रहे हैं आप, किनका पल्ला भारी लग रहा है? पल्ला भारी तो पूर्व मुख्यमंत्री भी है और ये बीजेपी से संतोष पांडे जी भी है, पर मोदी जी का भी इफेक्ट है इसमें। मेन मोदी जी है, मोदी का मैजिक चल रहा है, मोदी का चेहरा चलने वाला है। किन मुद्दों को लेकर मतदान करने आए हैं आप? मुद्दे कौन पसंद है आपको? हमको अब अभी चल रहा है तो वो पसंद है जी, वोटिंग करने। तो ये मतदाता हैं जो कहीं ना कहीं मोदी का मैजिक चल रहा है, जिस तरीके से हमने बात करने की कोशिश की और आपको इधर दिखाएंगे कि किस तरीके से मतदान कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है, यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं की गई है। सेल्फी जोन भी बनाया गया है, आदर्श मतदान केंद्र की तर्ज पर इसको डेवलप किया गया है। आप उधर देख सकते हैं कि किस तरीके से सेल्फी जोन बनाया गया, बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ ही चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। अगर किसी को कुछ दिक्कत होती है, स्वास्थ्य समस्याएं आती है, तो यहाँ पर कुछ देर में अभी डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुँचने वाले हैं। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी 12 बजे करीब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और मतदान यहाँ पर करेंगे। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे और अब बढ़ते हैं आगे, अपने दर्शकों से अपील करते हुए कि वो अपनी एक सेल्फी जरूर लें और सेल्फी लेकर के अगर आप हमें भेजेंगे तो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको आपकी तस्वीर को दिखाएंगे। और ऐसे उम्मीद है कि कुछ और वोटर्स में एक जागरूकता बनेगी, कुछ और एक वोटर्स वोट करने के लिए पहुंचेंगे। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए अपडेट तो हम लेकर आते ही रहेंगे, खबरें, और इस बीच देश प्रदेश और चुनाव से जुड़ी हर खबर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इस बीच हम एक मौका दे रहे हैं शानदार इनाम जीतने का, और इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवाल का जवाब देना है और आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। यह सवाल ये है कि मैदान में पसीना बहा रहे युवा नेता ये कौन है। अब आपको एक तस्वीर भी दिखाएंगे और ये तस्वीर अगर आप पहचान गए हैं तो बिल्कुल आप इसका आंसर करें। एक बार फिर से दोहरा दें, फिलहाल मैदान में पसीना बहा रहे युवा नेता ये कौन है जो इन दिनों खूब पसीना बहा रहे हैं। QR कोड स्कैन करिए या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल करके भी आप आंसर कर सकते हैं और ढेरों इनाम जीत सकते हैं। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देखते रहिए न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़।